हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे हो, अपना और अपने सराउंडिंग सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। आज हम लोग कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाई ऑल दी प्रॉब्लम्स, या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। गाइडेंस लेंगे, हम एंजल्स गाइडेंस लेंगे और हम लोग देखेंगे कि आगे आप क्या कर सकते हो। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ओके। सो प्लीज़ हैव एन ओपन माइंड एंड उसी के साथ देखिए इट मे और मे नॉट रेजोनेट। सो जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। हीलिंग एनर्जीज टू एवरीवन। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों के लाइफ में है और उससे कैसे हम लोग बाहर, आप लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। हम सभी ऑब्वियसली हम सभी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो दिस इज़ अबाउट ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी। सो लेट्स सी व्हाट्स मिजरी इन योर लाइफ, क्या प्रॉब्लम है और कैसे आप लोग इससे बाहर आ सकते हो। ओके, लेट्स सी दैट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या प्रॉब्लम है व्यूअर्स के लाइफ में और वो कैसे इससे बाहर आ सकते हैं यूनिवर्स। ओके, आई थिंक वी गॉट द कार्ड्स, यू गॉट, ओके, ठीक। आई कैन सी हियर दैट किसी किसी के लाइफ में बहुत, मतलब मोस्टली लोगों के लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो है कि आपके जो पार्टनर है और आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है। आप और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन की लैक है। आप और आपके पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, तो ये मेंटालिटी या फिर कम्युनिकेशन की डिस्टेंस है। ये आप दोनों के बीच में सीक्रेसी की डिस्टेंस है। आप दोनों के बीच में हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो ओपनली आपसे बात नहीं करते, सब कुछ ओपनली आपको बताते नहीं हैं, ना ही ओपनली आपको कुछ डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। एक और प्रॉब्लम मुझे दिख रही है यहाँ पे कि प्यार तो शुरू हो चुका है, प्यार तो आप लोगों का बहुत ही प्योर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्यार है, 2 ऑफ कप्स, बट ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये है आप लोगों के रिलेशनशिप का बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। बैलेंस नहीं आ रही है रिलेशनशिप में, या फिर अगर रिलेशनशिप में बैलेंस है तो आगे नहीं बढ़ रही है फैमिली के, या फिर वो सीरियसनेस की तरफ नहीं जा रही है। आप काफ़ी सीरियस हो, आप सोच रहे हो कि सीरियसली ये इंसान मेरे लिए कुछ करेगा, फैमिली में बात करेगा, शादी के बाद आगे बढ़ाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। या फिर ये शादी की नहीं बात है तो एटलीस्ट ये कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है आपको, सिर्फ आप लोग ऊपर ऊपर ही एक दूसरे से डेट कर रहे हो। यहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मुझे। आप लोग शायद बाहर जाना चाहते हो, अपने स्टडी से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक्सपेंड करना चाहते हो। वो आपको पता है आपको क्या करना है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है ब्रेक थ्रू मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो इस चीज़ को लेके एज वेल। यहाँ पे बहुत सारी आइडियाज़ है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देख सकती हूँ, अगर आप लोग मैरिड हो, कि प्रेगनेंसी को रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं कंसीव कर पा रहे हो या फिर कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट हैपनिंग, लाइक मिसकैरेज या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप एक न्यू रिलेशनशिप के तलाश में हो, एक प्योर, एक अच्छी रिलेशनशिप जहाँ पे ट्रॉमा नहीं है होगा पास्ट, जहाँ पे कोई पास्ट बैगेजेस नहीं होगी, बट आपको सेम ही इंसान मिलते जा रहा है या मिलते जा रही है। दिस इज़ नॉट फॉर अ प्रॉपर, आई मीन पर्टिकुलर जेंडर, ये कोई भी देख सकता है, फॉर इवन मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, LGBTQ कम्युनिटी, सब ही देख सकते हो, ठीक है। ओके, आई ऑल्सो कैन सी हियर कि आप लोगों के फैमिली में हो सकता है थोड़ा अनबन चल रही है, या फिर किसी किसी के फैमिली में हो सकता है कि उनके पेरेंट्स की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। तो इन सब को लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं, कब होंगी ये भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को लेके आप चाहते हो कि आपको
ब्रेक थ्रू मिले, आपको अपने करियर में ब्रेक थ्रू मिले, रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू मिले, कोई एक ज़रिया चाहते हो जिस ज़रिए से आप आगे बढ़ो, ठीक है। प्यार है, सब कुछ है, बट ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में, किसी किसी के लाइफ में किसी ना किसी की चीज़ की प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। ओके, लेट्स सी कि आप लोग इससे कैसे निकल सकते हो, ये जो प्रॉब्लम्स है ऐसे कैसे निकल सकते हो। ओके, तो आई कैन सी द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्योंकि जो हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल वाली एनर्जी है उससे आप नहीं निकल पा रहे हो, या फिर लोगों से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी डाउन रहते हैं, बहुत डाउन सी एनर्जी रहती है, आपको समझ ही नहीं आता है कि कैसे चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। आपके लिए सल्यूशन यही है कि जो हो चुका है, जो प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान ना दे के जो आगे होने वाला है उस पर ध्यान दो। अननेसेसरीली किसी चीज़ को लेके जितना सोचते रहोगे उस पे ध्यान, मतलब प्रॉब्लम्स पे ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम्स ही बढ़ते रहेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर आपको यहाँ से निकलना है, डबल 5 की एनर्जी है। अगर आपको चेंज करनी है, आपको अपनी आउटलुक पे चेंज करनी होगी, आपको आई थिंक आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंड की, जो आपको नहीं मिल रही है। हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी है और इस वजह से आपको लग रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपको सेल्फ लव करने का टाइम नहीं मिल रहा है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आपकी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। आपको हो सकता है बाहर जाना है, उतना पैसे नहीं है आपके पास, या फिर आपको किसी चीज़ को लेके स्टक फील हो रही है। आपको लग रहा है सल्यूशन तो है मेरे पास, बट मैं अप्लाई नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, क्योंकि अगर करूँगा ये अप्लाई तो फिर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, खटकेगी, तो इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। आप ओवर पॉजिटिव हो रहे हो, या फिर ओवर लव के वजह से आप अपने पार्टनर से झगड़ा ना हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, तो उनको बोल नहीं पा रहे हो आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी, आपको आपके लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं लोगे तो यू कांट एक्सपेक्ट द 10 ऑफ कप्स टू कम इन टू योर लाइफ, टू एंटर इन टू योर लाइफ। ओके, लेट्स सी क्या ये चेंजेस होंगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या ये चेंजेस होंगी यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स, ओके, वाओ। सो यस, आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली ये सारी चेंजेस आएगी, बट आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। यस, यू हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। आपको सिर्फ बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो बैठे रहूँगी, प्लान करूँगी और यह बिना अप्लाई किए ही मेरा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है अगस्त मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, अप्रैल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, स्कॉर्पियो, एरीज, कोई भी मतलब सीज़न आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ऑफकोर्स स्पाइसीज भी है यहाँ पे। ये सारे मंथ, सारे सीज़न आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स में आपको दिखेगा कि चीज़ें बहुत सी चेंज हो गई है, एंड आपको जो भी ब्रेक थ्रू चाहिए था करियर में, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप शादी करना चाहते हो, अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, वहाँ पे आपको मनाना है, अगर आपको चाहिए कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप रुकी हुई हो वहाँ पे सल्यूशन आए, तो वो भी होते हुए मुझे दिख रही है। लेट्स सी विद द ऑरेकल्स कार्ड। बट इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करोगे, पास्ट की चीज़ों में ध्यान नहीं दोगे, तभी जाके ये चीज़ें ठीक होंगी, वरना नहीं होंगी। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो, इमोशंस लगाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्रॉस रोड पे रहोगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यू हैव टू टेक द राइट डिसीजन, यू हैव टू टेक द राइट पाथ, एंड यू हैव टू चूज़ द राइट वे, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विथ 2 of wands that you are not sure about, you are not working on it. Okay, so that's what I definitely can see here. Let's take the oracles card here now. Let's see और क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या गाइडेंस है माय व्यूअर्स। ओके, यू डेफिनेटली गॉट वाई। अगर वाई में अटके रहोगे कि क्यों हो रहा है, तो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एक ही चीज़ होता रहेगा आपके लाइफ में, ठीक है। आपके वाई से आपको निकलना है। क्यों हो रहा है मेरे साथ, डजेंट मैटर, क्योंकि ये हो चुका है या फिर ये हो रहा है, उससे आपको आगे बढ़ना है, उससे आपको आगे निकलना है। अगर आप सोचते ही रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे, एक्शन नहीं लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू गॉट द मेंडिंग,
ओके, नंबर 52 इम्पॉर्टेंट हो सकती है. नंबर 51 हनी एंड मिल्क एंड हनी, यू गॉट द ऑब्जर्वर. नंबर 49 a leg up and you also got the time to go. Time to go means आपको एक्शन लेना है, आपको डिसाइड करना है. यू गॉट द लेग अप. आपके एज हो सकती है 34, 45 या फिर 30 के बीच. ओके, 20-30s के बीच, 40 भी हो सकती है ऑफकोर्स. आप अर्ली 30s में हो अपने, या फिर अर्ली 40s में हो, या फिर ऑफकोर्स अर्ली 20s में भी हो सकते हो. इतनी ही एज मुझे दिख रही है. 50 भी हो सकती है, बट वो भी अर्ली है, मतलब इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही है. 55 से ज़्यादा नहीं हो सकता आपका एज. अगर आपको लग रहा है कि बहुत लेट हो चुका है स्टार्ट करने के लिए, इट्स नॉट, नेवर टू लेट, नेवर एवर टू लेट. आपको डिसाइड करना है. यू ऑल्सो गॉट अ लेग अप. ओके, आपको सिर्फ डिसाइड करना है और उसके ऊपर काम करना है. जब आप काम करने लगोगे, डिसाइड करने लग जाओगे, समझ जाओगे क्या चाहिए, तो आप इस पर वर्क करोगे. आपको हेल्प चाहिए तो यू हैव टू सीक फॉर द हेल्प. ओके, ऑफकोर्स यू गॉट दी हाई प्रिस्टेस एंड यू ऑल्सो गॉट दी अ लेग अप. तो अगर आपको हेल्प चाहिए, यू हैव टू आस्क फॉर द हेल्प. आपको ऐसे ही लोग आके हेल्प नहीं करेंगे. सो यू हैव टू आस्क फॉर व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, कि आपको हेल्प चाहिए. ठीक है, एंड आपको ये सब ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि यू हैव टू फॉरगिव पीपल एंड यू हैव टू रिसीव द हायर पावर दैट इज डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू. हायर थिंग्स दैट इज़ डेफिनेटली मिल्क एंड हनी. आपकी रिलेशनशिप में वो जो खूबसूरती है, वो जो प्यार है, वो जो मिठास है, उसको बरकरार रखनी है. आपको जो चीज़ वर्क नहीं करे उसको लेट गो करना है, ट्रस्ट करना है. आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देनी है. क्या प्रायोरिटी है? झगड़ा करना प्रायोरिटी है या आपके साथ रहना प्रायोरिटी है? आपको समझना है, बॉन्ड डीप करना है आपके पार्टनर के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ. अगर पेरेंट्स के साथ कोई भी लड़ाई है, झगड़ा है, उसको आपको डीप करनी है, रिलेशनशिप को डीप करनी है. ऑफकोर्स यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है. मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी कि आपको समझना है. ओके, बिकॉज यू गॉट द ऑब्जर्वर कार्ड. सो आई डेफिनेटली कैन सी या पर्सपेक्टिव बदलो, सोच बदलो, क्योंकि अगर नहीं बदलोगे तो वहीं पे अटके रहोगे. एंड जहाँ पे लेट गो करना होता है वहाँ पे लेट गो कर देनी चाहिए. ठीक है, नंबर 7, नंबर 9, ऑफकोर्स these are important. Number 6, number 29, 18, 11, 34, these are important. Lastly, we're gonna see the angels guidance for you. Forgiveness. Yes, we were talking about forgiveness. We are not taking this cards. We are talking about forgiveness. जहाँ पे हम लोग ने देखा मेंडिंग कार्ड. तो यहाँ पे अगर किसी ने आपको हर्ट किया हुआ है, उससे बाहर निकलो. आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप उस चीज़ में, उस एनर्जी में रहोगे, तब तक आपके लिए कुछ फ़ायदा नहीं होगा. आपको अपने आप को भी माफ़ करना है. अगर आपको लग रहा है कि आपने चीज़ें ख़राब की है अपने लाइफ में, तो उससे निकलो. वाई के पीछे मत भागो, क्योंकि जितना वाई के पीछे भागोगे, क्यों मेरे साथ हुआ, क्यों मेरे लाइफ में हुआ, तो उतना आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी. ठीक है, लेट्स सी. वी गॉट द अबंडेंस. सो आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. सो आपको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिज्म में अगर हो, नहीं भी हो, डजेंट मैटर, आपको मेडिटेशन करना है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ कीजिए जहाँ पे आपको खुद को जब भी सवाल करो, वाई जो क्वेश्चन है, ये किसी के अंदर मत पूछो. मतलब किसी को पूछो मत, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो. आप खुद के अंदर झाँको, पहले खुद को पूछो क्यों हो रहा है. ठीक है, खुद को पूछो क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा, आपने कहाँ पे गलती की है. मैंने एक जगह पे सुनी थी, आई डू नॉट रिमेंबर हुज कोट इट इज़, बट बेवकूफ़ वो है जो सेम चीज़ करे बार बार और एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रिज़ल्ट अलग हो. ठीक है, तो आप ये बेवकूफ़ी ना करें. ओके, तो अबंडेंस आपके लाइफ में आएंगी. एक ही चीज़ को, एक ही गलती को मत दोहराइए अपने लाइफ में. अपने लाइफ की जो बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने हाथों में लीजिए. ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच गाइज. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर रेजोनेट की है तो, एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल.